अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है? ये HMPV वायरस क्या है? HMPV वायरस कैसे फैलता है? अगर ये वायरस किसी को लग जाए तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इस वायरस से बचने का क्या तरीका है? और अगर कोई इससे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका हो तो उसका क्या इलाज है? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा मैं आपको आज इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं मैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, साल 2019 की बात है जब चाइना के शहर वुहान की एक मार्केट से एक वायरस फैलना शुरू हुआ था और उस वायरस का नाम रखा गया था कोविड-19। कोविड-19 इस वायरस का नाम इसलिए रखा गया था कि ये साल 2019 में फैलना शुरू हुआ था और ये वायरस इतना खतरनाक था कि दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें ले गया। न सिर्फ जानें ले गया बल्कि इकोनॉमिकली दुनिया को बहुत पीछे कर गया, क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था और कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। क्या इसी तरह का लॉकडाउन दोबारा लगने जा रहा है? अगर कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 जो है वो चमगादड़ से परिंदों में और परिंदों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। अब इसी तरह का एक वायरस कहा जा रहा है कि चाइना के शहर बीजिंग और उसके आसपास के शहरों में बहुत ज़्यादा फैल चुका है और हॉस्पिटल्स में रोज़ाना की बुनियाद पर कई हज़ार मरीजों को लाया जा रहा है और वो सारे मरीज एक ही तरह की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। क्या वजह है कि ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है और ये दुनिया भर में फैल सकता है या नहीं फैल सकता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस वायरस का नाम क्या है। इस वायरस का नाम है HMPV वायरस, यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है क्या? इस वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो ये वायरस दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा नया नहीं है हमारे लिए, बल्कि ये 24 साल पुराना वायरस है। ये वायरस सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था नीदरलैंड में साल 2001 में और ये परिंदों में भी डिटेक्ट हुआ था, इंसानों में भी डिटेक्ट हुआ था। और अब परिंदों में भी ये वायरस नहीं पाया जाता है। अगर उनमें होता भी है तो परिंदों को ये वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता, उन पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका। ये वायरस कोई इतना खतरनाक वायरस नहीं है। इस वक्त दुनिया भर में बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, सोशल मीडिया पे न्यूज़ भरी पड़ी है कि एक बहुत खतरनाक वायरस है, जानलेवा है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वक्त जो है हमारे पास तकरीबन 200 से ज़्यादा इस तरह के वायरसेस मौजूद हैं जो कि आपको कॉमन कोल्ड डिजीज में मुब्तला कर सकते हैं। सोचने की बात यह है कि ये वायरस चाइना से ही क्यों फैलता है या इस तरह के वायरस चाइना से ही क्यों आते हैं। तो चाइना में जो है वो इस तरह के डिजीज बहुत आम है। बात यह है कि ये वायरस जो है चाइना में कोविड जीरो पॉलिसी के तहत अभी फैलना शुरू हुआ है। अब वो जीरो पॉलिसी क्या थी? वो जीरो पॉलिसी ये थी कि जब चाइना में कोविड आया तो उस वक्त मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन लगा दिया गया और लॉकडाउन लगाने के बाद लोगों को बिल्कुल महसूर कर दिया गया घरों में और ऑफिसेज में और हर जगह जहां पर लोग थे। अब उसके बाद जब 2019 के बाद चाइना में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन को खोला गया तो वो साल 2023 था। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस तरह के जो कॉमन कोल्ड होते हैं, जो छींके आना है, जो खांसी है और ये नज़ला है, ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है और रिस्पॉन्सिव रखता है। जब आप में इस तरह की छींकें नहीं आ रही हैं, आपको खांसी नहीं हो रही, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं देता है। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जब फौरन से वहां पर 2023 में इसी तरह लॉकडाउन को हटाया गया तो लोगों में जो है वो बिल्कुल घुलना मिलना शुरू हो गया, लोग बाहर निकले और जब वहां पे सर्दी आई तो उस सर्दी में उस जो कॉमन कोल्ड है लोगों को उसने बहुत ज्यादा घेरना शुरू कर दिया और बहुत तेजी से वहां पर ये इस तरह के डिजीजेस फैलना शुरू हो गए जो कि चेस्ट डिजीज थे या जो नज़ला खांसी इस तरह की बीमारियां वहां पर फैलना शुरू हो गई थी और बहुत तेजी से फैली। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो 2023 में बहुत ज्यादा था तो वहां पर इस पर कुछ कंट्रोल कर लिया गया और 2024 में इसके रेशो को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जानलेवा साबित हो। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, हर वो शख्स जो इस वक्त वीडियो देख रहा है अपनी जिंदगी में एक ना एक बार इस वायरस से जरूर इन्फेक्टेड हुआ होगा। ये वायरस आपको उस वक्त भी लग सकता है जब आप बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी हो और कहा यह जाता है कि 5 महीने, 6 महीने और 1 साल तक के बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है या उन लोगों में जिनके लंग्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं किसी डिजीज की वजह से। अब इस तरह के वायरस फैलते कैसे हैं? सबसे जो एक कॉमन चीज है यहाँ पर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो सुन लीजिए। इस तरह के वायरसेस आपको फैलते हैं क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलते हैं, ओपन कॉन्टेक्ट से फैलते हैं, किसी के सामने आपने छींक मार दी, किसी के सामने आपने खांस दिया बगैर किसी बैरियर के। अब बैरियर क्या हो सकता है? अगर आपको छींक आ रही है तो आप अपनी एल्बो पे इस तरह करके छींक को जो है रोक सकते हैं, खांसी आ रही है तो रोक सकते हैं।
अक्सर ये देखा गया है कि लोग जो है छींक को या खांसी को ऐसे रोकते हैं या ऐसे खांस रहे होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस यही होता है। बात यह है जब आप अपने हाथ पर छींकते हैं खांसते हैं तो जो भी आपके इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो आपके हाथ पे आ जाते हैं। आप किसी से हाथ मिलाते हैं, कोई चीज आप छूते हैं, आप पैसे देते हैं, लेते हैं, किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट करते हैं उस जगह से, तो फिर वो ड्रॉपलेट्स दूसरी जगह कन्वर्ट होते हैं और वो कन्वर्ट होकर उस शख्स तक पहुंच जाते हैं। आप बाहर जाते हैं, बाहर से आप सब्जी लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, किसी ने खांस कर या छींक कर अगर उस चीज़ पर हाथ लगा दिया तो ड्रॉपलेट्स वहां तक आ जाते हैं। आपने उस चीज़ को छुआ और आपने अपने नाक और मुंह पे हाथ लगा दिया तो वो ड्रॉपलेट्स यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट होते हैं और इस तरह ये वायरस जो है वो एक दूसरे तक पहुंचता रहता है। लेकिन यहाँ पर सेफ्टी प्रिकॉशन यही है कि जब भी आप खांसे या छींके तो आपको कोई कपड़ा, कोई रुमाल अपने पास रखें। अगर ये नहीं है तो जो मैंने आपको बताया कि आपने अपनी एल्बो पर खांसना या छींकना है तो सबसे बेहतर यही है। अगर आप किसी भी तरह इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो आपको मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। अपने हाथ को बार बार धोते रहे, चाहे आप एक हेल्दी पर्सन ही क्यों ना हो। अगर आप इन्फेक्टेड है जब भी और इन्फेक्टेड नहीं है जब भी, हाथ सही से अच्छी तरह से धोना आप अपनी रूटीन में रखेंगे तो आप ना सिर्फ इस तरह के डिजीज से बल्कि बहुत सारे डिजीज से महफूज रह सकते हैं। अच्छा जी, इसके सिम्टम्स क्या है? अगर HMPV वायरस किसी को लग जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल जो आपको होता है वही सारी चीजें होती हैं। अभी जो है हर किसी को छींकें आ रही है, मौसम ठंडा हो जाता है तो छींकें आना शुरू होती है, खांसी आना शुरू होती है, नजला होता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में जो दुश्वारी होती है वो हो सकती है। तो इस तरह की चीजें इसमें होती हैं, लेकिन यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो आपको 3 से 4 दिन में किसी को भी पता चल जाता है कि भाई ये मुझे जो है इस तरह की कोई बीमारी लग चुकी है या मुझे नजला खांसी है। आप सिर्फ पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेट नहीं होने दें और उसके बाद जो है तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आप बिल्कुल मुकम्मल इस वायरस से सेहतयाब हो सकते हैं। मजे की बात आपको ये बताऊं कि अगर हम वैक्सीन की बात करें तो इस तरह कॉमन कोल्ड की या इन्फ्लुएंजा की कोई वैक्सीन अभी तक साइंस ने नहीं बनाई है। उसकी वजह यह है कि इन तमाम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी चाहिए होती है जो कि दस्तयाब नहीं होती है। इस तरह की जो भी वैक्सीन बनाई जाती है आमतौर पर सबसे पहले वो टेस्टिंग की जाती है एनिमल्स पर। तो जानवरों पे कुछ इस तरह की वैक्सीन को टेस्ट किया गया, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं थी उनमें और उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो उसकी वजह से फिर हुआ ये कि उनके लंग्स जो है मजीद खराब से खराब तर होते चले गए और उसके बाद जो उनके लंग्स में डेफिशिएंसी देखने को मिली। तो यहाँ पर जो है ये वैक्सीन इस वजह से अभी तक नहीं बनाई जा सकी है। इस वायरस से किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं? एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो इससे मुतासिर होते हैं वो 6 महीने के बच्चे या बहुत ज्यादा एल्डरली पीपल जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है या कोई उन्हें जो है कोई ऐसी इलनेस होती है जो कि आपके लंग्स में होती है, आपके लंग्स वीक हो चुके होते हैं, तो ऐसे लोगों को ये बीमारी बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्टेड कर रही होती है और उनकी डेथ भी हो सकती है इस वजह से। क्योंकि अगर छोटे बच्चों की बात करें तो 5 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको जो है बहुत ज़्यादा इसमें आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं घर के उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। और किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड हो या इस तरह आपको छींकें आए कुछ आए तो उसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई हैं वो ज़रूर फॉलो करें। HMPV के बारे में WHO ने अभी तक कोई ऐसी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है, ना तो कोई ऐसी उसमें डेंजरस बात सामने आई है कि किसी जगह पर लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है या इस वायरस को इतना ज़्यादा डेंजरस अभी तक नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस वक्त कहीं भी लॉकडाउन लगाने की सिचुएशन नहीं है, ना तो इस वक्त कोई इकोनॉमिकली हमारा दोबारा ब्रेकडाउन आने वाला है। तो अपने काम पर तवज्जो दें, अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत का ख्याल रखें। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।